ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई भी बात नहीं, यहाँ हद की कोई भी बात नहीं है। जो भी हम वर्षा पा रहे हैं सब कुछ बेहद का है। जैसे कि भक्ति मार्ग में भी कुछ पैसे लगा देते हैं, हॉस्पिटल खोल दिए तो चलो एक जन्म के लिए कुछ मिल जाता है, स्वास्थ्य मिल गया, या तो फिर स्कूल खोल दिए तो पढ़ाई में अच्छे नंबर से हम रहेंगे दूसरे जन्म में। लेकिन यहाँ पर एक जन्म, और वो भी एक जन्म पूरा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा बोलता है कि बच्चे तुम 21 जन्म के लिए एकदम भरपूर हो जाते हो। फिर ज्ञान गुण जो शक्तियाँ ले रहे हैं वो पूरे कल्प हमारे साथ संस्कार बनकर चलता है। तो यहाँ जो कुछ भी हम पा रहे हैं सब कुछ बेहद का पा रहे हैं। यहाँ कोई हद की बात नहीं है। तुम बड़ी उमंग से बाप को याद करो। बाबा कहते तुम बहुत ही उमंग उत्साह से बाबा को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएंगे, पुरानी दुनिया पूरी तरह से भूल जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट घोट कर पक्की करनी है? कौन सी बात? मैं आत्मा हूँ। उत्तर है, हम आत्मा हैं। हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे, बार बार बोला मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं यहाँ पर कैसे किसी के साथ व्यवहार में आऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, हर चीज़ में मैं आत्मा हूँ करके पाठ पक्का करना है। आत्माएं हैं बच्चे और परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला लगा हुआ ना, 33 करोड़ ब्राह्मण आत्माएं बनेंगी और एक परमात्मा से हम लोग मिलन मेला। जब माउंट आबू जाते हैं तो कितना भीड़ लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ मिलन मेला। यह बात बार बार घोट कर पक्की करो कि हम किसके साथ मिल रहे हैं, किससे मिलने आए हैं, क्या लेने आए हैं। जितना आत्म अभिमानी बनते जाओगे देह अभिमान मिट जाएगा। देह अभिमान में ही लड़ाई झगड़ा, हद, मेरा तेरा सब कुछ होता है। गीत बजाए, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। कौन सी बरसात है? ज्ञान गुण शक्तियों का। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ अभी बैठे हुए कहीं भी रहें, लेकिन क्या महसूस होता है? हम बाबा के साथ हैं, चल रहे हैं कहीं भी तो बोलते बाबा के साथ जा रहे हैं, हर वक्त बाबा साथ है। तो यह है बड़े से बड़े बाबा, सबका बाबा है। यह है सबसे बड़े से बड़ा बाबा भी है शिव बाबा, और सबका बाबा है कि मेरा बाबा है, केवल सबका बाबा है। तो बाबा आया हुआ है, बाप से क्या मिलता है? ये तो सवाल नहीं ना उठता है अब किसी का कि बाप से क्या मिलता है। बाप से मिलता है वर्षा। कोई भी बाप हो, हद का भी होता है तो वर्षा तो मिलता है, जो उसके पास संपत्ति है वो देता है। तो ये है बेहद का बाबा और इनसे मिलता है बेहद का वर्षा। तो यह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह है हद की मलकियत। कोई के पास 1000 तो किसी के 5000 होंगे, कोई के पास चलो 10, 20, 50 करोड़ है, अरब होगा। वह सब है लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। और देखिए, अगर बाप किसी लौकिक पिता के पास 1 करोड़ रुपया भी है और 1 करोड़ है, उसका 8 बच्चा है, तो 8 बच्चे में 1 करोड़ नहीं बटेगा, 1 करोड़ का 8 हिस्सा किया जाएगा और उसके बाद सबको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बाबा के पास कोई हद नहीं है। बाबा कहता है मेरे पास तो बेहद है, जितना लेना चाहो तुम ले सकते हो, जितना। ये नहीं कि मेरे पास इतना है तो हम बांट कर उसका देंगे, नहीं। तो अब वह सब है लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो ना कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं, बेहद के बाप के पास आए हैं, बेहद की प्रॉपर्टी लेने आए हैं। बेहद की जितना आप ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना ले रहे हैं। सिवाय स्कूल के, बाबा कहते हैं दिल में आस तो रहती है ना लेने की, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आस नहीं रहती। सत्संग में कोई आस रहेगा क्या? वहाँ जो कुछ भी, चलो सुनकर प्रवचन आ गए, वहाँ पर जो भी बोला गया चलो सुनकर कन रस लेकर आ गए। लेकिन जो प्राप्तियों के लिए आस रखते हैं, जैसे स्कूल भी जाते हैं तो पढ़ाई की आस रखते हैं, पिता के पास भी आस रखते हैं, लेकिन बाबा कहता सत्संग में कोई आस नहीं रखते हो तुम। तो यहाँ पर कहेंगे शांति मिले, वह भी मिल नहीं सकता है। सत्संग में जाते हो बोलेंगे शांति मिले, चलो ठीक है, कुछ देर के लिए आप सुन लिए, अच्छा लगा, घर आए तो वही कलह कलेश, कहाँ शांति मिल रहा है।
तो यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने के लिए। यहाँ जब आते हैं तो हम नई दुनिया के मालिक बनने आते हैं। नहीं तो यहाँ क्यों आए हो? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं, बच्चे 1 2 4 मिलते रहते हैं बाबा के साथ, तो कितनी वृद्धि को पाते हैं। कहते बाबा हम तो विश्व के मालिक बनने आए हैं, हद की यहाँ कोई बात नहीं है। बाबा कहता हद की कोई बात नहीं, जितना लेना चाहो उतना ले लो। बाबा आपसे हम तो बेहद के स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। माया बिल्ली क्या करती है? छीन लेती। सेकंड नहीं लगता है, हमारे अंदर उदासी आ जाता है, क्या करे कैसे करे आ जाता है ना। तो बाबा कहता सेकंड में माया बिल्ली क्या करती है? छीन लेती है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। यह कोई साधु संत आदि नहीं है। यहाँ पर कोई साधु संत है क्या? नहीं है। यहाँ पर तो हमारा बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहा है। जैसे तुमको कपड़े पहने हुए हैं, जैसे तुमको कपड़े पहने वैसे इनको भी पड़े हैं। बाबा कहता है कि जैसे कपड़े हम पहने हैं शरीर वाले, तो शिव बाबा भी क्या किए? ब्रह्मा तन का आधार लिए साधारण तन में आए हैं। कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं, तो यहाँ पर फैमिली हो गया ना, बाप दादा। हम लोग ये नहीं बोलते कि हम जा रहे हैं कोई साधु महात्मा आए हुए हैं उनके पास जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहते हैं। हम किसके पास आए हैं? बाप दादा के पास। तो बाप दादा यानी कि हमारी फैमिली हो गए, हम उनके बच्चे हो गए, तो उनसे मिलता है वर्षा। दादी की प्रॉपर्टी के हम सब हकदार हैं। दादा कौन है? शिव बाबा है। शिव बाबा दादा बना, प्रजापिता है ब्रह्मा, और तो हम दादे की प्रॉपर्टी के फुल हकदार हैं। तो अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। यह तो बहुत पक्का घोटना चाहिए, अंदर ही अंदर बोलना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये घोटते रहना चाहिए। शरीर का भान बिल्कुल भी ना रहे, बिल्कुल भी ना रहे। हम आत्माएं बाप से आकर मिले। आगे तो शरीर का भान रहता था ना, तो शरीर का भान अब खत्म हो जाना चाहिए। फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो है आत्माएं, जैसे कि नाम वाले ले लेते थे कि चलो ये पोस्ट ले लिए, ये नौकरी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आत्मा तो कोई खास आत्मा के बारे में नहीं, सारी आत्माएं वर्षा लेती है। जो बाबा के सपूत बच्चे वो भी लेते हैं, और जो नहीं भी क्या वो नहीं लेते हैं, वो भी लेंगे वर्षा, लेकिन वो अपने हिसाब से। यहाँ पर बाबा से हम लोग डायरेक्ट ले रहे हैं, इसलिए हम बच्चों का नाम होता है। तो परमात्मा से वर्षा लेते, आत्माएं हैं सभी बच्चे, परमात्मा एक है सभी का पिता। तो बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगा ना। कितने समय के बाद मेला लगा है? 5000 साल के बाद लगा है। एक ही बारी होती है। भक्ति मार्ग में तो अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। यह सबसे वंडरफुल मेला है। क्यों वंडरफुल है मेला? ये क्यों है वंडरफुल मेला? क्योंकि ना आत्मा दिख रही है और ना परमात्मा दिख रहा है, लेकिन मिलन सभी मना रहे हैं। सभी के मुख से निकलता है मेरा बाबा, तो मिलन हो रहा है। लेकिन कैसा विचित्र मेला हो रहा है। तो बहुत बोलते हैं ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला बन गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो कौन हो तुम आत्माएं मिलन मेला मना रही हो, यह तो तुम समझती हो। हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं, तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते। इतना थक गए हैं कि हमारे पास अब शांति का खजाना खत्म हो गया। तो साधु सन्यासियों के पास जाकर मांगते, सोचते वहाँ पर मिल जाएगा शांति। लेकिन शांति जब जैसे बोलते हैं ना कि गर्मी खत्म होता है, ठंड का दिन आता है, तो गर्मी नहीं मिलता है। तो सबके लिए वही समय चल रहा है ना। तो जैसे कलयुग आया तो अशांति का समय सबके लिए, और हम लोग जाते हैं साधु सन्यासियों के पास मांगने के लिए शांति। नहीं मिल पाता है शांति। समझते वह घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिल जाएगी। अरे जो छोड़कर चले गए ना, इसलिए सोचते हैं कि उन लोगों के पास शांति होगी, हम लोगों को मिल जाएगा। परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सभी शहर में देखो दौड़े चले आ रहे हैं। साधु सन्यासी जो तपस्या कर लिए, उसके बाद फिर आ गए हैं गृहस्थियों के पास और अपना एक महल तैयार कर ले रहे हैं। जंगल में पहले गुफाएं खाली पड़ी हैं। जंगल में आप क्या है, गुफाएं जो है खाली पड़ी हैं। गुरु बनकर बैठे हैं ना, नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान, पवित्रता सिखलानी है।
देकर पवित्रता सिखलानी। वो संन्यास मार्ग में रहते हैं और पवित्रता सिखलाते, लेकिन अभी वो भी खत्म हो गया है। द्वापर में था संन्यास धर्म बहुत सत्व प्रधान, लेकिन अब नहीं रहा। अब तो आ गए हैं गृहस्थियों के पास। तो आजकल तो देखो शादियां भी कराते रहते हैं साधु सन्यासी भी। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो, कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। वो सन्यासी क्या करते हैं, दवा खा के कर्मेंद्रियों को शीतल कर लेते हैं, लेकिन हमारे साथ वैसी बात नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत कर रहे हैं। तो अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है, जो कोई चंचलता न चले, सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए सन्यासी लोग हैं ना, स्त्रियों को अपने सामने नहीं बैठने देते हैं, वो पीछे बैठती है सामने में। और बोलते हैं ना कि उन लोगों पर नजर भी डालना स्वर्ग का द्वार खुल जाना, ऐसा बोलते हैं सन्यासी। नारियों पर नजर पड़ा कि नरक का द्वार, वास्तव में उनकी कर्मेंद्रियां शीतल नहीं हुई हैं, तो वो दोष देते हैं नारियों पर। और यहाँ पर बाबा कहता है स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको आत्मा का ज्ञान देकर कर्मेंद्रियों को शीतल किया जा रहा है। तो आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी, सत्युग में कोई गंदी बीमारी नहीं होगी। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश करके जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। यहाँ पर जो भी आत्माएं तैयारी कर रहे हैं, शीतल बनकर जा रहे हैं, वही आत्मा वहाँ जाएंगी तो वहाँ तो गंदी बात होगी ही नहीं। तो नाम ही है उसका स्वर्ग। उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हो तो फिर बात ही याद ना हो, यह तो मंदिर आदि क्यों बनाते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, किसी का भी किसी से पूछते हैं कि आपके परदादा के पहले वाले दादा का नाम बताइए, तो नहीं नाम बता पाते। यहाँ तक कि परदादा का भी नाम पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं, दादा तक थोड़ा बहुत जान रहे, वो भी आजकल के बच्चे वो भी भूल जाते हैं अगर शरीर कोई छोड़ दिया तो आप बताइए कि इतना पीछे। तो बाबा कहते हैं कि वहां पर कुछ भी कर्मेंद्रियां चंचलता नहीं दिखाएंगी, योग बल से सब कर्मेंद्रियां वश में यहीं पर हो जाती हैं। वहां कोई बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना होता है। ऐसी लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए कि बाबा हमें कहाँ का मालिक बना रहा है, जहाँ कोई बेकायदे काम नहीं होगा, जहाँ कोई विकार नहीं होगा, जहाँ कोई दुख नहीं होगा, केवल सुख ही सुख होगा, प्रेम होगा, जहाँ पर 1-2 जन्म नहीं 21 जन्म के लिए हम लोग राज्य करेंगे, सब मिलकर रासलीला करेंगे। ऐसी दुनिया का मालिक बना रहा है, तो हम और भी 1 जन्म भी पूरा नहीं दे पा रहे बाबा को, तो फिर भी इतना बड़ा वर्षा दे रहा, तो कितना प्रेम के आंसू बहने चाहिए कि वाह बाबा वाह, कितना कनिष्ठ हम बन गए थे। कल भी बाबा बोला ना, एकदम कनिष्ठ बन गए थे तुम, और कितना उत्तम बना दे रहा है बाबा। तो ऐसी लवली बाप को याद करते करते प्रेम के आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन होती नहीं, बोलते ना लोग कि आत्माएं लीन हो जाती है, जैसे बुदबुदा निकला पानी का और सागर में जाके विलीन हो गया। ऐसा हम लोगों की स्थिति नहीं है, हम लोग खत्म नहीं होते हैं, आत्मा कभी खत्म नहीं होती है। तो बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाप को उछल आई ना कि मेरे बच्चों को जा रहे हैं विश्व का मालिक बनाने, बाप को उछल आई कि मैं अपने बच्चों को विश्व का मालिक बनाने जा रहा हूँ। ओहो, बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर यह धन माल क्या करेंगे, छोड़ो सब छोड़ो। तो ब्रह्मा बाबा को भी जब साक्षात्कार कराया बाबा, तो क्या किए, वो सब कुछ न्यौछावर कर दिए। ओह, हम तो विश्व का मालिक बनेंगे, हमको कुछ नहीं दरकार है, कोई चीज की दरकार नहीं है मुझे, तो सब कुछ छोड़ दिया। जैसे पागल होते हैं ना, सब छोड़ देते हैं, तो बाबा के प्यार में क्या बन गए, पागल बन गए। तो हम सब बच्चे उतने पागल हैं पागल बने हैं उतना, चेक करना है कितना हम पागल बने हैं तो सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हो गया, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए हैं। खुशी का पारा चढ़ गया, खुशी का, हम लोगों को भी तो चढ़ा था ना, कितना विरोध होता था, फिर भी क्या लगन सभी बच्चों का होता है कि नहीं बाबा के पास तो जाना है, बाबा की श्रीमत पर तो चलना है, नहीं खाएंगे कुछ भी। तो यह कुछ भी पता नहीं था उस समय कि क्या होगा आगे नहीं होगा। ब्रह्मा बाबा सब कुछ छोड़ दिए, बस मिलना है, उस खुशी में सब कुछ छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, यह है राजयोग। राजयोग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं।
तो बेहद के बाप से रजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हैं हम उनसे पढ़ते जिनको याद करते थे, बाबा आकर हमारे दुख हरो सुख दो। आज उनसे पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भगवान को तलाशने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए, नंगे पांव चले, उपवास किए, क्या क्या नहीं किए, लेकिन आज वो सामने बैठकर हमें पढ़ा रहा है। तो बच्चियां कहती हमको तो श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो बैकुंठ में ना मिलेगा, कृष्ण बैकुंठ का है तो उनको तुम झुलाती हो, उन जैसा बच्चा तो बैकुंठ में ही मिलेगा। अभी तुम बैकुंठ की बादशाही लेने आई हो, वहाँ जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे, पवित्र बच्चा मिले, यह आस भी पूरी होती है। यूँ तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत हैं, परंतु है नर्कवासी। जैसे बाबा के समय था, राजा रानी का भी राज्य था उस समय 1936 में। तो बाबा कहते कि यहाँ भी राजा रानी है, उनके बच्चे प्रिंस प्रिंसेस हैं, लेकिन वो भिखारी है। और वहाँ का जो सत्यु का बच्चा होगा वो तो संपूर्ण निर्विकारी होगा। तो तुम चाहती हो स्वर्गवासी बने, तो पढ़ाई तो बहुत सहज इसे पढ़ना होगा। बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं, तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाती हो, अमरनाथ पर जाती हो। समझते हैं शंकर ने पार्वती की को अमर कथा सुनाई। अच्छा, अमरनाथ चले जाएंगे तो वहाँ हम अमर कथा सुन लेंगे क्या? तो पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। अमरनाथ पे तो कोई नहीं सुना रहा, बाबा अमरनाथ खुद यहाँ आकर हमें अमर कथा सुना रहा। तो हम सब क्या हैं? उनकी पार्वतियाँ बन गए। तो सच्ची कथा तुम अभी सुनती हो, यह तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। तुम आए हो बाप के पास, जानती हो यह भाग्यशाली रथ है। कौन? ब्रह्मा बाबा का तो रथ है ही भाग्यशाली, और हमारा भी ये शरीर भाग्यशाली रथ है ना, जिस शरीर के माध्यम से हम सुन रहे हैं। तो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। अगर कोई सवाल हो तो बाबा कहते हैं पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, यह तो तुम पुरुषार्थ करो बोलने का। अगर नहीं बोल सकते हो, जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं बाबा हम किसी को ज्ञान नहीं दे सकते हैं, तो मुंह खुलते खुलते ना, अब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे बोलना सीखता है कि अचानक खूब बोलने लगता है, और जब बोलने लगता है तो कितना बोलता है ना। फिर तो बोलते हैं चुप रहो तो भी चुप नहीं रहता। वैसे यहाँ भी बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं ना, तो देखिएगा जहाँ मिले कोई भी बस ज्ञान का टिक टिक स्टार्ट हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इसमें बाबा क्या करेगा, तुम बोलने का अभ्यास करो। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को वश में करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कर्मेंद्रियों को वश में करना है, चाहे वो कोई भी कर्मेंद्रिया हो, मन ही क्यों ना हो। मन को भी पहले बोलते थे मन में क्या चल रहा है कैसे जाने, हम पता ही नहीं पड़ेगा मन में क्या चल रहा है। लेकिन अब क्या है ना कि मन का संकल्प तो छोड़ दीजिए, मन में जो संकल्प उठ रहा उसके पीछे जो भाव है उसका भी पकड़ अब हो रहा है कि मेरे अंदर क्या भाव उठा, हम किस संकल्प से ये काम किए, उस भाव पर भी अटेंशन जा रहा है। और एकदम बहुत सूक्ष्म होता है भाव, उस पर लगता है कि तुरंत भाव गलत चल जाता है। तो एक तो कर्मेंद्रियों को बस में करना, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं। कल एक बहन बहुत कमज़ोर फील कर रही थी, तो बोली कि अब तो हम लड़ाई करेंगे ही, अब हम कुछ भी हो जाए। मतलब इतना दिन से ना बहुत ऐसी आत्मा है जो मुख को मौन रख ली, और मुख का मौन रख लिया, सामने वाला कुछ भी करते गया ना, उसको अंदर में जमा करती गई। अब उसका क्या दोष, अब बोल रही है कि हम लड़ाई करेंगे, क्योंकि वो निकलना चाह रहा है जो भर चुकी है। तो ज्ञान कितना भी ले लें, लेकिन अगर आप साफ नहीं हुए, आपका बर्तन साफ नहीं हुआ है, तो आप उसमें खाना भी लेंगे तो वो गंदा ही हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे पहले मन को शुद्ध और पवित्र करो, तन को शुद्ध पवित्र करो। तो बाबा कहते कर्मेंद्रियों को बस में करो, दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो नहीं सुनो, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो, तुरंत निकाल देना। चलो ठीक है, वो गुस्सा किया, उस समय कौन था वो, जब गुस्सा करता तो उस समय कौन रहता है, वो रावण रहता है। और हम रिश्ता किससे रखें, राम से रखेंगे। अब जब रावण से मेरा कोई रिश्ता नहीं, अच्छा आप बगल में लड़ाई हो रहा है, बाहर में कहीं लड़ाई हो रहा है, आप जाकर क्या बोलेंगे कि उसको ठीक कर लें, नहीं ना। अरे उन लोगों के बीच लड़ाई, अब जैसे आत्मा का परिचय मिल गया तो सुभावना दे देते कि बाबा ये लड़ाई शांत हो जाए। लेकिन ऐसे लड़ाई होता था तो हमको क्या मतलब, अरे वहाँ सुन रहे थे बहुत लड़ाई हो रहा है, लेकिन ये नहीं कि मन में इच्छा नहीं रहता था कि हाँ जाकर उसको शांत करें।
क्योंकि वो अपना नहीं होता था। तो अभी जब रावण लड़ाई कर रहा है, हम रावण से क्यों रिश्ता रखें? हमको तो राम से रखना है। जिस समय कोई गुस्सा करे तो हम क्या सोचे, नहीं हमको इससे कोई मतलब नहीं, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा उस गली से हमें गुजरना नहीं। तो ये गाना सदा याद रखेंगे कि जब रावण आया हुआ है हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो बाबा कहता है सुन के निकाल दो, जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए? जब देखो कि पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। अब देखिए इसको गलत मत ले लेना कि पति गुस्सा करा आप फूल तोड़ कर बाहर से लाएं और फूल डालने लगे उस पर और हंसने लगे। अच्छा उसको और गुस्सा आएगा कि नहीं? तो फूल का मतलब क्या हुआ? शुभ भावना, शुभ कामना का फूल बरसाना है और मुस्कुराना है, अंदर से मुस्कुराना है कि मेरा जो हिसाब किताब है ना वो ये गाली देकर चुकतू कर दे रहा है, अब खत्म हो रहा है। तो अंदर से मुस्कुराना है कि ये तो एक ड्रामा चल रहा है, मेरा सारा हिसाब किताब खत्म करने के लिए। तो युक्तियां तो बहुत हैं। कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, जो काम विकार से ग्रसित होते हैं वो तो गुस्सा करेंगे ही ना। अब लाएं पुकारती है, एक द्रौपदी नहीं है, सब हैं। अब बाप आए हैं नग्न होने से बचाने। बाप कहते इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, तो हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ। वहाँ पतित आत्मा कोई भी जा नहीं सकती, इसीलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। चाहे आप ज्ञान सुने या ना सुने, पवित्र तो बनना है, क्योंकि बाबा शांति धाम सबको ले जाएगा। तो बिना पवित्र बने वहाँ जा नहीं सकते हैं। तो फिर क्यों ना हम पवित्र उनकी श्रीमत पर बन जाएं और उनके वर्षे के अधिकारी बन जाएं। तो वहाँ पतित कोई भी नहीं जा सकता है, मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वो पूरा कर, अब सबको वापस जाना। जो पाठ मिला हुआ है, जितने दिन का पाठ है, बोलते ना कब तक चलेगा बाबा, परीक्षाएं आती है ना, कब तक चलेगा। अब देखिए कि हमारे घर से दूरी है, आपके घर की दूरी है कितना, 1 किलोमीटर रख लीजिए। अब 1 किलोमीटर दूरी नहीं खत्म होगा तो बाबा क्या करता है? दूरी नहीं खत्म करेगा तो क्या करता है? पहले तो हमारे अंदर शक्ति भरेगा। मेरे पैरों में जान नहीं है, बहुत दर्द है, लेकिन हम बाबा क्या करेगा? पैरों का दर्द ठीक कर देगा। उस रास्ते में फूल बिछा देगा, फिर दोनों साइड क्या करेगा? मनोरंजन का मेला लगा देगा। अब कभी इधर देखें कभी उधर देखें, कभी हम नीचे फूल देखें, कभी अपने पैरों को देखें, कितना ताकत बढ़ गया। और चलते जाए, कब 1 किलोमीटर खत्म होगा पता ही नहीं चलेगा। तो दूरी तो नहीं बदला बाबा, तो कब तक ठीक होगा ये नहीं सोचना है, उस कब तक में मेरी स्थिति में कितना परिवर्तन हो रहा है इसको हमें चेक करते रहना है। तो बाकी मनुष्य तो ढेर हैं। बाबा कहते सबको वापस जाना, सारे झाड़ का राज बुद्धि में अब है। बाकी झाड़ के पत्ते थोड़ी कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझाते हैं, बीज और झाड़। बाकी मनुष्य तो ढेर हैं, एक एक के अंदर को थोड़ी बैठ पढ़ेंगे बाबा क्या चल रहा है सबके अंदर। मनुष्य समझते भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बातों को वो जानते। ये सब अंधश्रद्धा की बातें हैं। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो, आकर हमको पति से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग ही तो सीख रहे हो। राजयोग, योग किससे लग रहा है? परम पिता परमात्मा से। योग कहाँ से लग रहा है? अपने शांति धाम से और अपने सुख धाम से योग लग रहा है। और राज क्या है? अपनी कर्मेंद्रियों पर राज कर रहे, उसके साथ साथ सबके दिलों पर भी तो राज करना सीख रहे हैं। जब तक दिलों पर राज नहीं करेंगे तो आप सतयुग में राजा कैसे बनेंगे? राजा तभी आप उन्हीं लोगों के ऊपर राज्य करेंगे जिनका दिल आप जीत रहे हैं। तो हर एक रेस कर सकता है इस बात में। अब इसमें रेस करने की बात नहीं, आप कितना सबका दिल जीत सकते हैं, आप जीतते चले जाएं, इसमें कोई रोक ठोक नहीं है। आप कोई प्यार से बात करके दिल जीत रहा है तो जितना दिल जीत सकते इसका रेस करना। अब बच्चे रेस क्या करने लगते? रेस करने लग जाते हैं, रेस ना करके रेस करने लगते हैं। मेरा बच्चा तेरा बच्चा, मेरा एरिया तेरा एरिया, ये डर है। मेरे एरिया का बच्चा उधर ना जाए, मेरे सेंटर का बच्चा उधर ना जाए, ये क्या एक डर है उनके अंदर भी। तो हम क्या करेंगे? अरे वो ऐसी करी वैसी, तो जान रहे उसके अंदर कमी कमजोरी है और ज़्यादा चर्चा करेंगे तो उसके अंदर और बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना? बहुत प्यार से उसको सकाश देना है, बोलने से नहीं समझेगा तो उसको सकाश देना है।
तो बाप की श्रीमत, बाप कहते बच्चे मुझे याद करो। बाबा यह मत देते हैं ना, बाप की श्रीमत और गत दोनों ही न्यारी है ना। गति भी जो दे रहा बाबा वो न्यारा है, और बाप की मत भी न्यारी है। मत यानी राय, जिससे हमारी सदगति होती है। वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा कोई भी नहीं हमारा सदगति कर सकता है। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं, अभी ही कहते सभी का सदगति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उसका राम कहकर आंखों पर लगाते, दोनों आंखों पर लगाते हैं और चूमते हैं ना। तो आंखों पर लगाना माना क्या, मुक्ति और जीवन मुक्ति को चूमना है ना। दोनों आंख माना, एक आंख में मुक्ति और एक आंख में जीवन मुक्ति, तो उनको आंखों पे लगाते। जपना है एक फूल को, एक शिव बाबा को याद करना है, बाकी है उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो, जो बाप के साथ सेवा करते हैं उनकी ही माला बनती है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ब्राह्मणों को रचते हैं, आत्माओं को नहीं रचा जाता है। शिव बाबा कभी रचना नहीं रचता, मतलब आत्माओं को नहीं रचता है, बस संस्कारों को परिवर्तन करता है। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा ब्राह्मण रचा जा रहा है, शिव बाबा के द्वारा आत्मा नहीं रचा जा रहा है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचा जा रहा है। तो शिव बाबा की रचना तो अनादि है, कभी अंत ही नहीं होता है रचना का। तो सिर्फ पति से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। तो अभी तो पुरानी दृष्टि है, नई में रहते हैं देवी देवता। अब शूद्रों को देवता कौन बनावे, अब उस एकदम शूद्र हैं। काला को कभी सफेद बना सकते हैं क्या, कोई नहीं बना सकता है, ये तो एक शिव बाबा का काम है। जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी अब आत्माओं का अविनाशी बाप शिव ही है। यह सब नई बातें तुम सुनते आए हो, सारी बातें जो बाबा से अभी सुन रहे हैं वो कभी कहीं नहीं सुने थे। तो जो बुद्धिमान होंगे वह अच्छी रीति धारण करते हैं, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाती है। देखिए कैसे वृद्धि हो रहा है बच्चों का। कहाँ एक निकले थे लोग, युगल जब विरोध करते थे तो बोलते थे कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, सो पूरा संसार ही भ्रष्टाचार में है, तुम क्या कर लोगी। तो बाबा से बोले सच में बाबा एक अकेला चना कैसे भाड़ फोड़ेगा। तो फिर बाबा टच करता था कि बच्ची एक बीज तो 1000 फल तैयार कर सकता है, तो तुम बीज बनो, अभी चना मत बनो, है ना। तो बीज बने, आज कितना सारा बच्चा तैयार हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे आहिस्ते आहिस्ते देखो तुम्हारी वृद्धि हो रही है। तुम अभी बच्चों को स्मृति आई है, तुम बच्चों को कि असल में हम देवी देवता थे। फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं, सब राज अभी तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की अब दरकार नहीं है, ये कैसे होगा, ये ऐसा हुआ वैसा कुछ नहीं। आत्मा हूँ मैं, आत्मा बनकर कार्य कर रही हूँ, बस इस पर अटेंशन देना है। तो बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात है, बाप कहते हैं बच्चे मुझे एक को याद करो, मुझे एक को याद करो, दूसरा पवित्र बनो। एक तो याद करो, दूसरा पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। कितना सहज है ना, सिर्फ याद ठहरती नहीं, बाबा की याद नहीं ठहरती, कोई भी देहधारी को याद कर लेते हैं। नॉलेज तो बहुत बड़ी है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने से पुराने यह देवताओं के चित्र हैं, वह इन्हों के महल आदि हैं। तुम कहोगे पुराने से पुराना, हम विश्व के महाराजा महारानी थे, हम सबसे पहले, पुराने मतलब सबसे पहले आए थे। तो शरीर तो खत्म हो जाते, बाकी देखो चित्र अभी भी बनाते रहते। आज भी लक्ष्मी नारायण या राधे कृष्ण का चित्र देखिए, सजे सजाए रहते, कितना सुंदर सजा हुआ रहता है उनका। मंदिर भी सुंदर साफ सुथरा रहता है, उतना और किसी का धर्म स्थापकों का नहीं रहता है। तो बाकी चित्र रहते हैं। अभी यह थोड़ी किसी को पता है कि यह लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वह कहाँ गए, रजाई कैसे ली। बिरला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं, पैसे मिलते जाते और बनाते रहते हैं। समझते यह देवताओं की कृपा है जो मिल रहा है। एक शिव बाबा की पूजा है अव्यभिचारी भक्ति। अगर एक शिव बाबा की पूजा भी करते हैं तो इसको अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं, सबसे अच्छी सतो प्रधान भक्ति। लेकिन आज तो अनेकों की भक्ति, यहाँ नहीं पूरा हुआ तो चलो वहाँ सही, वहाँ से नहीं पूरा हुआ वहाँ सही, तो ये तमो प्रधान भक्ति हो गई है।
तो ज्ञान से आधा कल्प सद्गति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान से भक्ति छूटा और फिर वैराग्य अभी आ रहा है। ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान का प्रारंभ सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग, फिर भक्ति और संगम युग पर वैराग्य। इसमें आसक्ति क्या रखे? पुरानी दुनिया जब खत्म होने वाली है तो क्या आसक्ति रखे इसमें? अब नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, वह खुशी रहती है। कई समझते हैं कि मोक्ष पाना है तो अच्छा होता, फिर आएंगे ही नहीं। आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है, यह सब गपोड़ा है। आत्मा कभी भी विनाश नहीं होता है। जो घर बैठे जाए वहाँ कोई एक्टर थोड़ी हुआ है, मोक्ष होता ही नहीं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्यों की बुद्धि में अभी कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पाठ ही है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधाए मान हो। हम सभी ड्रामा में बंधे हुए हैं कि सतयुग त्रेता में आएंगे देवी देवता के रूप में, द्वापर कलयुग में आ जाएंगे पुजारी के रूप में, और संगम युग पर ब्राह्मण के रूप में। ये सब नूंधा हुआ है। तो पुरुषार्थ, तुम ड्रामा में बंधाए मान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो होगा मिल जाएगा। अच्छा, ड्रामा पर ही छोड़ना तो सब कुछ छोड़े ना। भूख लगता तो खाना क्यों खाते हैं? पानी प्यास लगता तो पानी क्यों पीते? उसके लिए तो कुछ नहीं बोलते कि ड्रामा में होगा तो प्यास बुझ जाएगा। तो यहाँ भी बैठ मत जाओ। कर्म किए बिगैर कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। पानी पीना भी एक कर्म है, पानी को अंदर घोटना भी एक कर्म है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल करना। योग बल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। केवल ज्ञान 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 तो बहुत ले रहे हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों को शीतल नहीं कर पा रहे हैं। और हमें ज्ञान के साथ साथ योग पूरा पावरफुल रहना चाहिए। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें न सुननी है न सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना चाहिए। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अपना दर्शन करो कि मेरे अंदर अभी तक सहन शक्ति नहीं आया, मेरे अंदर अभी तक समाने की शक्ति नहीं आया, क्या फायदा हुआ? मेरे अंदर सबको सहयोग देने का शक्ति नहीं आया। सहयोग किसको? जो मेरे पक्ष में उसको सहयोग देना है क्या? जो मेरे विरोध में है उनको सहयोग देना, वो माया की जेल से निकल आए बाहर। तो इस तरह से सहयोग देने का तो स्वदर्शन चक्र घुमाना है कि मेरे अंदर कितना शक्ति आया है। पवित्र बनकर आप समान बनाने की भी सेवा करो। वरदान मुरली की साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर बनो। आज मुरलीधर का कितना सुंदर मीनिंग दिया ना बाबा। लोग समझते ना मुरली पढ़ना ना सेवा हो रहा मेरा, सब मुरली पढ़ने के लिए बेताब हो जाते, हम मुरली पढ़े हम मुरली पढ़ें, और सोचते यही सेवा है। जबकि बाबा क्या बोला? मुरली के साज द्वारा, मतलब मुरली का जो सार है, साज है मतलब अंदर में जो धारणा है उसको अपने अंदर धारण करना है और माया को सरेंडर करा लेना है। जो माया आज कल तक विरोध थी, आज वो हमारा सहयोगी बन जाए, तब कहेंगे माया को सरेंडर कराना है। तो वैसे बच्चों को मुरलीधर कहा जाएगा। मुरली केवल पढ़ने वाले को मुरलीधर नहीं कहा जाएगा, इसको समझें। लोग आज इस चीज़ के लिए बहुत मतलब एक दूसरे के साथ टेंशन भी कर ले रहे हैं कि हम मुरली पढ़ेंगे, हम मुरली पढ़ेंगे। तो बाबा कहता है जो माया को सरेंडर करा लेते हैं वो है मुरलीधर। तो मुरलियाँ तो बहुत सुनी, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर यानी सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगर कोई बार बार विरोध कर रहा है तो क्या समझे? मेरा हिसाब किताब कड़ा है, तो हम उसके साथ विरोध करके और ना बढ़ा ले, क्षमा याचना करें, उसको एकदम दिन रात केवल योग का सहयोग देते जाएं, उसको सुभावना देते जाएं। ये है योग का प्रयोग यानी समाधान। लड़ाई करना कभी समाधान नहीं होता है। तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाए, कारण खत्म हो जाए, माया खत्म हो जाए। स्लोगन अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अगर
अनुभवी बन जा रहे हैं, मतलब कैसे हम लोग विघ्नों को पार करके आज विजयी बन गए, आज अनुभवी है ना कि कैसे हम लोग पार किए। ये नहीं, देखिए लोग बोलते ना कि मेरे पास भी विघ्न बहुत हुआ, लेकिन विघ्न किस रूप में आप पार किए इसका महत्व है। केवल विघ्न आना ये महत्व की बात नहीं है। विघ्नों में कोई निखर जाता है तो कोई बिखर भी जाता है, कोई क्रोध से प्राप्त कर उसको पार करता है तो कोई प्रेम से शांति से पार करता है। दोनों में अंतर है। पार तो हो गया, लेकिन गलत ढंग से पार किए तो पाप का बोझा चढ़ गया। तो उसकी झलक खुश नसीबी दिखे। क्या खुश नसीबी, हम खुद भी आनंद में रहें और जो विरोधी थे वो भी हमारे आज बहुत अच्छे सहयोगी बन जाएं, ये है खुश नसीबी। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्पों से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। देखिए दादी जानकी का अचानक से एक महामंडलेश्वर वाले परखने के लिए उनका बीच सभा में हाथ पकड़ लिए। अब देखिए अचानक से कोई जेंट्स हाथ पकड़ ले तो शरीर में झंझनाहट होता था ना, क्योंकि वो विकार की प्रवेशता थी। लेकिन कोई झंझनाहट नहीं, मैं एक माँ हूँ, बच्चा मेरा हाथ पकड़ लिया, क्या है ये पवित्र है, संकल्प है। तो ये स्थिति हमारी बनानी है कि कोई अगर कुछ वो कर भी दे हमारे ऊपर क्या प्रभाव, हमारे वाइब्रेशन से उसका स्थिति बदल जाए। तो वो महामंडलेश्वर वाले जो भाई थे वो बोले कि नहीं, सच में यहाँ पवित्रता की शक्ति है। वो शक्ति को वो अनुभव किए। वही स्थिति हम लोगों का बनाना है। तो ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी क्या है, पर्सनालिटी क्या है, पवित्रता। ओम शांति।